करेंगे जहां पर अब चुनावी माहौल गरमाने लगा है। बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, बैठकें की जा रही हैं, बयान दिए जा रहे हैं और माहौल को और गरमाने की तैयारी हो रही है। चुनावी तैयारियों के सिलसिले में पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। 1 और 11 में आज इस बैठक की हर अपडेट आपको दिखाएंगे। पटना में कैसे जेडीयू के पोस्टर में पीएम मोदी की तस्वीर को भी बड़ी दिलचस्पी से देखा जा रहा है। क्या ये पोस्टर नीतीश के कमजोर पड़ने का संकेत है या फिर पोस्टर पर अब किस तरह की राजनीति होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। नीतीश ने कल एक बड़ा चुनावी दांव चला। सीतामढ़ी में सीता मंदिर के लिए 883 करोड़ की योजना का ऐलान कर दिया। बिहार जैसे राज्य जहां आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का सवाल है, वहां इतना बड़ा बजट बता रहा है कि मकसद चुनावी है। 1 और 11 में बात करेंगे वक्फ कानून पर चल रही राजनीति की, जिसमें हर रोज उबाल आ रहा है। बीजेपी ने तेजस्वी को बनाना बताया तो तेजस्वी का भी जवाब आ गया है। आज के विशेष महत्वपूर्ण विषय पर बिहार में चुनावी सरगर्मी जोर पकड़ रही है। कल पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। इस साल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक कल हो रही है। कल यानी 2 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में ये बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बिहार से पार्टी के सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद शामिल होंगे। प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य शामिल इसमें होने वाले हैं। कमेटियों से आए नेता भी होंगे। विधानसभा चुनाव के नजरिए से ये खास बैठक मानी जा रही है। ये सहयोग है या प्रयोग? शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात चीन के विदेश मंत्री से होती है तो कूटनीतिक रिश्तों को मजबूती देने के लिए रक्षा मंत्री मधुबनी पेंटिंग भेंट करते हैं। और अब सिर्फ 6 दिन बाद राजनाथ सिंह बिहार में मौजूद है और इस बार मकसद बीजेपी की रणनीति को मजबूती देना है। बिहार में राजनाथ सिंह की मौजूदगी का जिक्र करना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि 5 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 बार बिहार दौरा होता है। बिहार से ही पीएम मोदी का पहलगाम हमले पर पहली बार पाकिस्तान को जवाबी पैगाम होता है। बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार जातीय जनगणना शुरू कर देती है और उससे पहले केंद्रीय बजट में बिहार के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं। और मोदी जब भी बिहार जाते हैं आरजेडी कांग्रेस पर हमलों की बौछार कर देते हैं। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मतलब साफ है चुनावी प्रबंधन में माहिर बीजेपी अपने चुनावी अभियान को और रफ्तार देने में लग गई है। और इसी कड़ी में राजनाथ सिंह को बिहार भेजा गया क्योंकि आज पटना में बिहार प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक है जिसकी अगुवाई राजनाथ सिंह भी करेंगे। इस बैठक में बिहार से बीजेपी के सभी केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार में बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के सभी सांसद और विधायक, बिहार विधान परिषद में बीजेपी के सदस्य मौजूद रहेंगे। बिहार बीजेपी के संगठन से जुड़े 900 सदस्यों की इस बैठक में भागीदारी हो रही है। यूं तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हर 3 महीने में होती है, लेकिन इस साल ये पहली बैठक है और सामने चुनाव है तो बेशक बेहद अहम भी है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से आज भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक पटना के ज्ञान भवन में बुलाई गई है। उद्घाटन रक्षा मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह करेंगे। तमाम पार्टी के जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं उनकी मौजूदगी होगी। जो सांसद हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही साथ जिला कमेटियों से जो सदस्य बुलाए गए हैं उनको भी बैठक में मौजूद रहना है। 2025 के विधानसभा चुनाव के ब्लूप्रिंट के लिहाज से आज की ये बैठक बेहद खास है क्योंकि यहीं पर
वो रणनीति बनेगी जिस रणनीति के बूते बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार की वापसी का दावा बीजेपी करती है। और यही तय होगा कि एनडीए के स्वरूप के तौर पे कैसे बीजेपी अपने विरोधियों को पटखनी दे, चुनावी प्लान क्या हो, संगठन कैसे एक्टिवेट हो, बूथ स्तर पे कैसे काम हो, साथ ही साथ उम्मीदवारों के चयन से किन बातों का ध्यान रखा जाए, ये तमाम मंथन यहीं पे होगा। और यहां से जो मैसेज जाएगा वो संगठन के निचले पायदान तक जाना है। तो इस लिहाज से बेहद खास बैठक आज यहाँ पटना के ज्ञान भवन में, और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति से कई बड़े फैसले आने की उम्मीद है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक पटना।